विचार है 46 नंबर का छंद है। पहले ज्ञानी की दशा कैसी होती है ये बताया था 45 नंबर के उसमें कि वो कर्म का कर्ता नहीं है। अब यहाँ उसका विचार क्या है, चिंतन क्या है, उसका अभिप्राय क्या है। ज्ञानी उस अभिप्राय को बताते हैं। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिनको चार सो विचार सो ध्यान है, स्वार्थ को त्याग जे लगे परमारथ को, जिनके मन में न पाए न जान है, जिनकी समझ में शरीर ऐसो मानियत, धन को सो छीलक कृपान को सो ज्ञान है, पार की पदार्थ के साथी ब्रह्म भारत के, यही साधु नहीं को जहारथ ज्ञान है। जो जीव सम्य ज्ञानी है, मैं सम्यक ज्ञानी की बात कई बार करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बात करने में। तो सम्यक ज्ञानी किसको कहेंगे अपन? हाँ, शाबाश। जिसके ज्ञान में, ज्ञान जो है अपना भी ज्ञान है, अपन भी वस्तु है, चेतन वस्तु। इस पिंड में जो चेतन वस्तु है ना, वो ही अपन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। अब ये चेतन जो वस्तु है, इसके अभी वर्तमान जो ज्ञान है इसका, तो उसको सामान्य पने उस ज्ञान को अपन अज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान का भले वो ज्ञान है कि अज्ञान है, लेकिन इसका देह मन वाणी से, ज्ञान वरणाधिकार कर्मों से इनसे कोई संबंध लेना देना नहीं है उसका। वो तो स्वतंत्र है। ज्ञान है तो भी स्वतंत्र है, और अज्ञान है तो भी स्वतंत्र। तो भी अज्ञान है ना, तो अज्ञान है माने ज्ञान की दशा संशय रूप है, विपर्य रूप है, अनध्यवसाय रूप। जैसे अपने में चारित्र गुण है आत्मा में, तो चारित्र की दशा भी कैसी है? क्रोध रूप है, मान रूप है, माया रूप है। ऐसे वो गुण का परिणमन है कि नहीं है? राग रूप है, द्वेष रूप है, अशुभ भाव रूप है, शुभ भाव रूप है। तो कोई ना कोई दशा तो होगी ना। जैसे चारित्र रूप, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही ज्ञान गुण की दशा कुछ तो होगी ना अज्ञान अवस्था में। कैसी होगी? विकारी अवस्था में संशय रूप होगी, विपर्य रूप होगी, अनध्यवसाय रूप होगी। तीन में से कोई ना कोई। श्रद्धा है, श्रद्धा, तो श्रद्धा संबंधी दोष अपने मिथ्या दर्शन है ना भी अपने को। तो अब मिथ्या दर्शन कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का होता है। जैसे ज्ञान अज्ञान 3 प्रकार का हो गया, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ज्ञान का परिणाम। ऐसे श्रद्धान का विपरीत परिणाम कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। नहीं, हाँ, वो है आलोचना पाठ में आता है ना, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नहीं के। विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान, इस प्रकार से 5 प्रकार से बताया। ठीक है। तो ऐसे जो अब ये सब दशाएं किसकी हैं? ये श्रद्धा गुण का विपरीत परिणाम। उसमें विपरीत पना भी एक परिणाम है, संशय रूपी परिणाम एक परिणाम है। हाँ जी, एकांत रूपी एक उसका परिणाम है। जैसे जैसे निमित्त मिले, जैसे जैसे मतलब कारण बने, उसके अनुसार उसका वो श्रद्धा का इस प्रकार से परिणाम होता है। हाँ, विनय रूपी है। अन्य देवों के प्रति विनय करना। अब अन्य देव मिल जाए तो उसके बाद विनय करना, उस समय उनके विनय रूप परिणाम कर दिया ना। ये बात है। तो इस प्रकार से वो उसमें श्रद्धा गुण का परिणाम है, ज्ञान गुण का परिणाम है, चारित्र गुण का परिणाम।
अब सामान्यपन ये जीव अज्ञानी है, उसके श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का कैसा परिणमन होगा, या ऐसा ऐसा परिणमन है आगे ख्याल में। तो उसमें से ज्ञान का ऐसा परिणमन, अब वो ज्ञान में से ए निकल जाए, श्रद्धा में से वो निकल जाए, 5 प्रकार के दोष जो बताए, ठीक है, चारित्र में से वो निकल जाए, क्रोध मान माया लोभ के जो विकार हैं, उन विकार में जो अहमपना करके वो उसे अपना मानता, अपना जानता है ना, उसमें उसमें प्रवृत्ति करता रहता है, शुभ भाव में अशुभ भाव में प्रवृत्ति करता है, वो प्रवर्तन रुक जाए इसका, ज्ञान में प्रवर्तन शुरू हो जाए, आत्मा में प्रवर्तन शुरू हो जाए, तो चारित्र का विकार निकले। तो इस प्रकार से इसको ये विकार श्रद्धा गुण का, ज्ञान गुण का, चारित्र गुण का है। तो जब ये ज्ञान गुण का विकार निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, ये तो तुमने बता दिया कि वो संशय रूप, संशय विपर्य अनधिक, ये पहले था इसका, ये नहीं है ज्ञान में, तो सम्यक ज्ञान है। अब सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान कार्य किस तरह करता है, क्या कार्य करता है, स्व को स्व, पर को पर जानता है, दुख को दुख, सुख को सुख जानता है, सुख माने स्वाश्रित वो सुख, और दुख माने जो आश्रव रूप दशा, क्रोध मान माया लोग की जो दशा है। हाँ जी, निमित्त, नैमित्तिक भाव जैसे बन रहे हैं वैसे के वैसे जानता है, आया कि स्वभाव को स्वभाव जानता है, विभाव को विभाव जानता है, द्रव्य गुण पर्याय अपने द्रव्य गुण पर्याय को अपने जानता है, पर के द्रव्य गुण पर्याय को पर द्रव्य के जानता है, इस प्रकार से वो जानता है ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान। तो उसकी बात करते हैं। अब वो सम्यक ज्ञान है ना, अब सम्यक ज्ञान में ही विचार होता है, और किसी में विचार नहीं होता, विचार कायम होता है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन 3 में से विचार किसमें होगा, ज्ञान विचार करेगा, श्रद्धा तो कोई विचार करती नहीं है, श्रद्धा तो वहां अहम हो गया, बस खत्म, खेल खत्म श्रद्धा का, उसे तो ये काम करना था तो कर लिया। चारित्र, वो स्थिरता धीरे 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 रेंगती हुई आएगी, वो आएगी तब आएगी, क्रोध मान माया लोभ का पूरी तरह अभाव जब होगा तब होगा, ठीक है भैया। लेकिन ज्ञान, ज्ञान विचार करता है, इसलिए यहाँ लिखा है कि सम्यक ज्ञान विचार करता है। और सब पूरा जो मोक्ष मार्ग है वो पूरा का पूरा, देखो मोक्ष मार्ग वास्तव में क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र का होना, वो मोक्ष मार्ग है। अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए, चारित्र नहीं हुए, तो काय का मोक्ष मार्ग, वो सम्यक दर्शन ज्ञान की कोई कीमत नहीं है अगर चारित्र नहीं है। हाँ बिल्कुल है ऐसे, ज्ञानी ऐसे ही मानते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सम्यक चैतन्य स्वरूप में स्थिरता, शुद्धता, उसकी वृद्धि ये तो होनी चाहिए ना, है, और उनकी वृद्धि होगी तो बाहर में भी वो दिखाई देगा ना, ये आश्चर्य है, ठीक है। तो वो सम्यक दर्शन का तो ये काम हो गया अपना, और चारित्र वो धीरे धीरे रहता है, रहेंगे मतलब वो उसमें कई भव लग जाते हैं चारित्र में, मतलब ये दशा होती है। लेकिन ज्ञानी की, हर ज्ञानी की मान्यता यही होती है कि भले ही कभी भी होए, कि वो जानते हैं चारित्र के बिना कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया उनको तो भी उन्हें उसकी कोई कीमत भाषित नहीं होती है। हाँ, क्यों नहीं भाषित होती, भाई चारित्र चाहिए, चारित्र चाहिए, मैं अपने स्वरूप में ही रमण करूं, उसी में बैठ जाऊं, उसी में जम जाऊं, उसी में रुक जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए ना।
ठीक है। और जो अज्ञानी होते हैं वो थोड़ा सा वो कुछ कर लिया तो वो हमें सम्यक दर्शन हो गया ना, हमें सम्यक दर्शन हो गया ना, वो होता कुछ नहीं है कुछ। और ज्ञानी को सम्यक दर्शन सम्यक अनुभव के ये कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग तो चारित्र से होता है बस। लगे रहते हैं। अक्सर बचाव है फिर वो चाहे तो वो समय दृष्टि नहीं है ना, कोई चीज की अपनी मतलब तो आप भी प्रकट हो गया तो उसमें भी राशि प्रसाद नहीं करता ना क्या नहीं। हाँ हाँ, उसका विचार भी आ रहा है। वो ठीक है, वो सब बातें होती हैं, लेकिन तो भी वो चारित्र के बिना कुछ नहीं है। चारित्र की इतनी महत्ता है उसकी दृष्टि में। और अद्भुत पीछे और अद्भुत को हो रहा है। तो अब उस ज्ञानी का विचार बताते हैं, देखो। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, मतलब अपने को जैसे ये इष्ट है ये अनिष्ट है ऐसा, अब ज्ञानी की दृष्टि में दोनों समान, मतलब कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं उनकी दृष्टि में। मैं कई बार बोलता हूँ ना, अभी कल परसों ही बोला था, सब उन्हें क्या दिख रहा है, परिणाम दिख रहा है उन्हें, तो मतलब एक पुद्गल का परिणाम है, सब पुद्गल का परिणाम, सब पुद्गल का परिणाम, और कुछ दिख ही नहीं रहा। ये उनका अभिप्राय होता है। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिनको आचार विचार शुभ ध्यान है, उनका आचरण भी शुभ ध्यान रूप है और विचार भी शुभ ध्यान रूप है। तो उनका यही आचार है, मानो जो शुभ ध्यान है, शुभ चिंतन है, जो चिंतन है उनका वो शुभ होता है, अशुभ चिंतन वे नहीं करते। और उसी शुभ चिंतन में, शुभ ध्यान में उनका सब आचरण, आचार और विचार सब उसी में कर देते। आगे कहते हैं स्वार्थ को त्याग जे लगे हैं परमार्थ को, माने जो स्वार्थ है ना, जगत के जीव जैसे स्वार्थी हैं, तो उसको छोड़ करके, यहाँ स्वार्थ का मतलब वो है जो जगत जिसको स्वार्थ मानता है, भैया अपना अपना सब, अपनी अपने, अपनी पत्नी, अपना परिग्रह, अपना ये, अपनी जमीन, अपना व्यापार, ये स्वार्थ हो गया ना। अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी प्रतिष्ठा, ये सब, ये स्वार्थ है। तो उस स्वार्थ को त्याग जे लगे हैं परमार्थ को, यहाँ परमार्थ का मतलब ये नहीं समझ वो दूसरों का उपकार करने में लगे, ऐसा भी नहीं है। स्वार्थ को त्याग जे लगे हैं मतलब परमार्थ के जो मार्ग है उसमें वे लग गए, और सांसारिक जो शरीर भोग, संसार शरीर भोग, इनके कार्यों से उनको उदासीनता है। तो उनका जो जगत के जीव सब शरीर संसार और इसमें भोगों में उनका अपना 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 ये लगा रहता है ना, उससे वे उदासीन है। ये है कि स्वार्थ को त्याग जे लगे हैं परमार्थों में, परमार्थ मार्ग में वे लग गए। जिनके वनिज में है न नफा है न ज्ञान है, उनका जो व्यापार है उसमें कोई नफा नुकसान नहीं है उन्हें, ख्याल में आया? माने उनका व्यापार क्या है, शिव ध्यान भी बताया, यही तो व्यापार है उनका। ठीक है, तो इसमें वे कोई नफा और नुकसान नहीं देखते हैं, और कोई व्यवसाय भी करें तो उसमें भी उन्हें कोई नफा नुकसान नहीं है। ये सब आना जाना सब पुद्गल का परिणाम है। जिनकी समझ में शरीर ऐसो मानियत, जिनकी दृष्टि में सब शरीर कैसा है, उनके लिए शरीर धान कोसो छीलक,
धान पे जो छिलका होता है ना, ऐसे वे छिलके की तरह मानते हैं। ये लाइट सारी बंद कर दिया तो शायद कुछ उजेला हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाए 2-4 मिनट में आ जाए। ठीक है, तो बंदर कंसंट्रेट करें इधर। धान कोसो छीलक, कृपाण कोसो म्यान है। कृपाण माने तलवार या कृपाण होती है वो कृपाण को उसमें म्यान में रखा जाता है। तो वैसे ज्ञानी जीव के लिए शरीर वो कैसा है, म्यान की तरह। यानी शरीर में जैसे वो म्यान में जैसे तलवार रहती है, वैसे शरीर में आत्मा माने मैं इस शरीर में रहता हूँ। बारदाना भी कहते हैं, बारदान की तरह, छिलके की तरह और म्यान की तरह, ऐसे इस प्रकार के दृष्टांत दिए जाते हैं। और नारियल की तरह भी कहा जाता है, नारियल में गोला रहता है। लेकिन वो सर्वथा जो दृष्टांत है ना, वो एक देश मिलता है, सर्वथा नहीं मानना चाहिए उसे। नारियल में गोला कैसे रहता है, तो वो तो उसमें बिल्कुल अलग रहता है ना, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल अलग नहीं रहता है। वो तो केवल ये है कि ये ऊपर से खोल जैसा दिखता है ना, और अंदर वो नारियल है। ऐसे ही ये शरीर तो ऊपर से खोल जैसा है, लेकिन अंदर में चैतन्य वस्तु है, ये आशय है वहां केवल। आगे कहते हैं, पारखी पदार्थ के, साखी ब्रह्म भारत के। वे माने पदार्थ के श्रद्धा नहीं है। अपन ने सुबह ये आप्त, आगम और पदार्थ 3 बातें कही थी ना। तो आप्त का श्रद्धान, आगम का श्रद्धान और पदार्थ का श्रद्धान। तो पदार्थ माने वो 6 द्रव्य हैं, माने ये पूरा विश्व जो है वो 6 द्रव्य स्वरूप है। उस 6 द्रव्य का फिर किस प्रकार से जो उसमें अपने अभी जो प्रवचन सार चल रहा है, तो उसमें किस तरह उनके इस लोक के भेद किए गए, माने 6 द्रव्यों के भेद किए गए। पहले जीव अजीव का भेद किया, फिर लोक अलोक का भेद किया, फिर क्रिया भाव का भेद किया, फिर मूर्त अमूर्त का भेद किया, फिर प्रदेश अप्रदेशी पने का भेद किया। इस प्रकार से भेद किए हैं ना, ऐसे विशेष बताए ना उसके, जो कि कितने प्रकार से बताए। ऐसा उन पदार्थों का श्रद्धान करना, उसमें जीव पदार्थ कैसा है, पुद्गल कैसा है, धर्म धर्म द्रव्य कैसे हैं, और वे वास्तव में ऐसे ही हैं। ये बात क्यों कही जा रही है, देखो। क्योंकि कोई ये माना कि ठीक है साहब, धर्म द्रव्य को नहीं माने, अधर्म द्रव्य को हम पे विश्वास नहीं करें, तो इसमें क्या है। काल द्रव्य का हम नहीं माने तो कौन कौन सी बात है, आकाश द्रव्य को मान रहे हैं ना हम। तो हमें उसका श्रद्धान होना चाहिए। ऐसा कैसा कि हाँ, जैसा भगवान ने ये काल द्रव्य का स्वरूप बताया है, वैसा का वैसा ही काल द्रव्य है। जैसे कोई सम्यक दृष्टि को आत्मा का श्रद्धान होता है ना, तो आत्मा ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा उसे हुई ना। तो ये श्रद्धा काफी है क्या। अगर उसे 6 द्रव्यों की, 7 तत्वों की श्रद्धा जैसी भगवान ने बताए 6 द्रव्य, वैसी श्रद्धा नहीं हो, तो उसे आत्मा का श्रद्धा नहीं है भैया। ये समझ लेना, ऐसा ही निमित्त निमित्त भाव है। कैसा कि अगर तुझे आत्मा का श्रद्धान हुआ है, तो 6 द्रव्यों पर भी जैसा वस्तु का स्वरूप है, वास्तव में वे ऐसे ही हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। उसे प्रतीति होनी चाहिए, उसका उसे बहुमान होना चाहिए। अगर वो बहुमान नहीं है, तो उसे सम्यक दर्शन नहीं है भाई साहब।
ये अपन निश्चयवासी व्यवहारवासी ये प्रकरण इसमें आए हैं ना, ये समझ रहे ना, ऐसे ही है ये। निश्चयवासी में है ना, जिसको आश्रम का श्रद्धान नहीं है उसको शास्त्र की श्रद्धा नहीं। हाँ, क्षय द्रव्य का श्रद्धान नहीं है उसे, वो धर्मात्म द्रव्य को नहीं मानता है। इसलिए यहाँ ये कहा, और फिर उनका श्रद्धान होना, और फिर भगवान ने ऐसी बात बताई है इसलिए भगवान का श्रद्धान होना, उनके प्रति बहुमान का भाव होना, भक्ति का भाव होना, ठीक है। और फिर उनकी सर्वज्ञता की महिमा आना कि हाँ वास्तव में सर्वज्ञता कोई चीज है जगत में, ऐसा हो। सर्वज्ञता कैसी होती है, कैसे वे छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ और पूरा लोकालोक कैसे उस सर्वज्ञता में जानने में आते हैं, सर्वज्ञ के ज्ञान में जानने में आते हैं, वो ऐसा उसे प्रतीति होती है। अभी भले ही उसे सर्वज्ञता प्रकट नहीं है, लेकिन वो उसकी प्रतीति उसे होती है। इसका नाम है पदार्थों का पारखी। ये आशय पारखी पदार्थ के, ये समझना भैया। ऐसे ये छोटी मोटी झूठी मोटी बातें नहीं है। पारखी पदार्थ के साखी ब्रह्म भारत के, और जितने भी ये विकार वगैरह हैं, मिथ्या दर्शन क्या है, क्रोध मान माया लोभ क्या है, ये उनकी परिणति में अगर कुछ इस तरह का विकार प्रकट होता है तो उस विकार के भी वे साक्षी हैं, जानते हैं। उसके प्रति न तो उन्हें कोई द्वेष बुद्धि है, न उनके प्रति राग बुद्धि, ऐसा आशय है। देखो उसको जो रागादिक भाव वहां रह गए हैं, तो उनमें उनको हेपना है। हेपना क्यों है? क्योंकि ये रखने योग्य नहीं है, दुख दुख रूप है, ठीक है। तो ये तो हुआ श्रद्धा की अपेक्षा से वो छोड़ने योग्य है, और ज्ञान की अपेक्षा से वे ज्ञेय हैं। श्रद्धा की अपेक्षा से और चारित्र की अपेक्षा से तो वे त्यागने योग्य हैं, और ज्ञान की अपेक्षा से वे ज्ञेय हैं। इसलिए वहां साखी कहा। साखी माने साक्षी, साक्षी माने ज्ञाता दृष्टा। तेई साधु तिन्हीं को यथार्थ ज्ञान है। वे ही वास्तव में ऐसे जीव ही वे साधक हैं। साधु माने साधक, वे साधक हैं मोक्ष मार्ग के, और उन्हें ही यथार्थ ज्ञान है, सच्चा ज्ञान उन्हें ही है, ऐसा यहाँ कहते हैं। मतलब ये लक्षण बता दिए सम्यक ज्ञानी के, तो सम्यक ज्ञानी का ऐसा विचार है। देखो ये जो रत्नगुण श्रवकाचार्य है ना, तो इसमें जो पहला अधिकार है, क्यों भैया नवीन कितने अधिकार हैं इसमें पता है? अभी तो मैं पांच ही कर रहा है है। कितने अधिकार, कितने सात आठ? देखो संक्षेप में उसमें 3 अधिकार है। हाँ समझ तो समझ। हाँ, फिर सम्यक चारित्र के अंतर्गत फिर उसमें मतलब छोटे छोटे अधिकार हैं। जैसे एक भावना अधिकार है शायद, है ना? 16 भावना है। हाँ, और 10 लक्षण का अधिकार है। हाँ वो इस तरह से उसमें अलग अलग चैप्टर हैं। हाँ। तो जैसे उसमें चैप्टर हैं, तो उसी प्रकार से हाँ उसमें सम्यक दर्शन अधिकार में ये बात है, ये ज्ञानी की, ज्ञानी ऐसा विचार करता है। पढ़ा भैया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्यों नवीन? पढ़ा है पर थोड़ा पता हो तो याद आए। हाँ, नहीं मुझे मुझे याद कुछ नहीं है, लेकिन पंडित जी साहब ने सम्यक दर्शन का जहाँ वर्णन किया है पहले अधिकार में, तो उसमें भी, और जो सम्यक चारित्र का अधिकार है उसमें भी कई जगह उन्होंने लिखा ज्ञानी ऐसा विचार करता है, ज्ञानी ऐसा विचार करता है, सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है, धर्मात्मा ऐसा विचार करता है। मैंने उसके विचार को बताया, जैसे यहाँ पे है ना सम्यक ज्ञानी का विचार, वैसे। अब देखो यहाँ पर इसका अर्थ अपन विचार करते हैं।
जिनकी ज्ञान दृष्टि, जिनके पास नहीं है टॉर्च तो कोई बात नहीं है, वे मैं पढ़ रहा हूं उसको सुन लें। जिनकी ज्ञान दृष्टि में इष्ट अनिष्ट दोनों समान हैं, इसका अर्थ मैंने बता ही दिया आपको। जिनकी प्रवृत्ति और विचार शुभ ध्यान के लिए होती है, जो भी आचरण वे करें, जो भी उनका विचार हो, वो सब शुभ ध्यान के लिए है। जो लौकिक प्रयोजन छोड़कर सत्य मार्ग में चलते हैं, सत्य मार्ग में लग गए। जिनके वचन का व्यवहार, अच्छा यहाँ वनिज शब्द दिया है इन्होंने यहाँ पे, वो वचन वचन शब्द होना चाहिए असल में। जिनके वनिज में न नफा है न ज्ञान है, ये लाइन आई है ना। तो वनिज माने व्यापार होता है ना उधर। हाँ व्यापार होता है, तो वो ऊपर वाले दोनों अच्छा एक वाले जगह बस। जिनके वचन का व्यवहार, वचन शब्द है ना, तो यहाँ लिखा है वनिज और यहाँ लिखा है वचन। हाँ, किसी को हानिकारक व किसी को लाभकारक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। जिनकी सुबुद्धि में शरीर धान के छिलके व तलवार के म्यान के समान आत्मा से जुदा गिना जाता है, जो जीव अजीब पदार्थों के परीक्षक हैं, उनके द्रव्य गुण पर्यायों को भिन्न भिन्न जानते हैं, संयम आदि मिथ्यात्व की खींचतान के जो मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं। इस संयम आदि मिथ्यात्व की थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है? गड़बड़। हाँ संयम आदि मिथ्यात्व क्या होगा? हाँ संयम आदि में अपने ममत्व बुद्धि करते हैं, मन भी ज्ञाता दृष्टा है। मन वो राग हो, शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, ये सब परिणामों को जानते हैं ना। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान तो जानने का काम करता है ना, तो वो जानते हैं, बस इतनी इतनी बात है। पर्याय में जो कुछ भी परिणमन है, उस परिणमन के वे ज्ञाता है, वे ही साधु हैं और उन्हीं को वास्तविक ज्ञान है। इस प्रकार से 46 नंबर का नहीं, इसमें एक तो ये ना ये शुभ ध्यान विचार जो प्रवृत्ति और शुभ ध्यान की को इतना मुख्य किया है, तो सबसे क्या हाँ देखो क्या है, शुभ ध्यान माने व्यवहार ध्यान। तो ये अपना जो ध्यान है ना, वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये तो अशुभ ध्यान कहे जाते हैं। तो उनके अशुभ ध्यान का तो मतलब वे नहीं पढ़ते हैं अशुभ ध्यान में। अब वो कर्म के वजह से हो जाता है तो हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। अशुभ ध्यान जो आर्त ध्यान है ना, वो तो 6वें गुण स्थान तक रहता है, और रौद्र ध्यान जो है वो 5वें गुण स्थान तक हो सकता है जी। तो मतलब यहाँ पर यह है कि उनका जो आचार और विचार है वो सब वो शुभ ध्यान के लिए है, अशुभ ध्यान के लिए नहीं, ये आशय है। एक बात। दूसरी बात, अब जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान जो है वो शुभ ध्यान कहे जाते हैं, ठीक है।
अब दोनों प्रकार के शुभ ध्यानों में यथायोग भूमिका अनुसार वे शुभ ध्यान होते हैं। तो उनके उस शुभ ध्यान के लिए जो माने जो आचार विचार उन्होंने बाहर से जो कुछ अंगीकार किया है वो काय के लिए है, वो उन्हें धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान के लिए है उनका, ये आशय है। ठीक है। दूसरा कि धर्म ध्यान के भी दो भेद हैं, एक व्यवहार धर्म ध्यान, एक निश्चय धर्म ध्यान। निश्चय धर्म ध्यान वो 7वें गुण स्थान से ऊपर होता है, 7वें गुण स्थान और आगे। और व्यवहार धर्म ध्यान जो है वो 6वें गुण स्थान, चौथे, 5वें, 6वें इन गुण स्थानों में होता है। तो उसे भी शिव ध्यान कहेंगे अपन। तो उनका जो आचार विचार है वो किसके लिए समर्पित है? इसी धर्म ध्यान के लिए समर्पित है। और वो धर्म ध्यान जो अपन कह रहे हैं ना, ये व्यवहार धर्म ध्यान, वो भी 4 प्रकार का होता है। अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय है, संस्थान विचय, संस्थान विचय। इस प्रकार का 4 प्रकार का वो शुभ मतलब जो जिसे अपन व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं, 4 प्रकार का होता है। तो वो जो धर्म ध्यान है वो चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, और मुनिराज को भी ये धर्म ध्यान होता है। तो इस प्रकार से उनका जो भी आचरण जो है वो उसके लिए है। वो इस प्रकार से वो उसमें अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं, ये आशय। माने अशुभ से बचने के लिए, मूल क्या है? अशुभ से बचने के, अशुभ से बचने के लिए और शुभ के लिए। तो शुभ ध्यान हो, अशुभ ध्यान नहीं हो। ठीक है। तो उस प्रकार से वे अपने आचार को, विचारों को अपने संयमित करते हैं, सीमित करते हैं, आशय ये। हाँ जी। अब यहाँ पर ये हो गया। और कोई प्रश्न? ज्ञान की निर्भयता, अगला छंद है। तो पहले तो अपन इसका पाठ करते हैं। देखो, ये निर्भयता की बात है ना, तो यहाँ पर आगे जो है, और इसमें भी चर्चा आएगी थोड़ी सी संक्षेप में। तो ज्ञानी को 7 प्रकार के भय नहीं होते। तो 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं, उसकी भूमिका में एक छंद पहले लिखा, फिर वो 7 भय के डिटेल चलेंगे। ठीक है। तो देखो अपन यहाँ कहते हैं, जन को सो भ्राता दुख दाता है, असाता कर्म ताके उदय मूर्ख न साहस गह तू है। स्वर्ग निवासी, भूमि वासी और पाताल वासी, सभी को तन मन कंपे तो रह तू है। गुरु को उजारो न्यारो देखिए सपत भेसो, ढोलत निशंक भयो आनंद लह तू है। सहज सुवीर जाको सास तो शरीर ऐसो, ज्ञानी जीव आरज अचारज कह तू है। तो ज्ञानी जीव कैसा होता है? तो आरज माने वैसे तो वो आर को भी शब्द आरज शब्द से कहते हैं। अब इसमें ना आरज का मतलब हाँ पवित्र लिखा है शायद। ज्ञानी जीव वो ऐसा पवित्र है, पवित्र आचरण वाला है, ऐसा। हाँ जी हाँ। तो यहाँ कहते हैं देखो कि अब ये जीव जो है ना जगत में, संसारी जीव सब है, तीनों लोग के जीव, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। तीनों लोक के जितने संसारी जीव हैं सब काय से डरते हैं? दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, ऐसा है ना। हाँ जी, छठा रंग, ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख से रवंत। अच्छा, दुख का कारण कौन है? वास्तव में आगम के अनुसार अपन देखें, असाता वेदनी कर्म वो दुख का कारण, ऐसा है ना। तो कोई नहीं चाहता है तो भैया हमारे असाता का हो,
हमें तो साता चाहिए, साता चाहिए, सब साता चाहते हैं। अपने एक पंडित जी थे, यहाँ गोलपाड़े में रहते थे, बालचंद जी। तो वो उसमें कहीं पूजा में ये आया है कि वेदनी कर्म विनाशनाय अर्घम निर्पामति स्वाहा, ऐसा आता है, इसी में आता है। हाँ, तो वो वेदनी कर्म विनाशनाय ऐसा नहीं बोलते थे, वे बोलते थे असाता वेदनी कर्म विनाशनाय, असाता का नाश हो, साता तो बनी रहे ना। बोल, अरे भैया आठवें कर्मों का नाश करना है, तो उसमें क्या असाता और क्या साता, सब तो साता को रखना चाहते हैं, और असाता को तो मतलब ये बताता है कि जीव जो है वो असाता से कितना भयभीत है। यही बात पंडित साहब ने यहाँ की है। जम को सो भ्राता दुख दाता है असाता कर्म। ये असाता कर्म, असाता वेदनी कर्म जो है वो यम का भाई है। हैं? यमराज का भाई क्यों कहा उसे? कि भैया देखो, यमराज तो उसको मरण होने पर ले जाता है, लेकिन ये जो है वो इसके उदय से तो जीव वैसे ही मरणासन हो जाता है, कांपता है। हाँ, एक इन्होंने पंडित जी साहब ने इन्हें एक छंद लिखा है, कर्म रोग के द्वय चरण, कर्म रोग के द्वय चरण, विषम दुहु की चाल, एक कंप प्रकृति लिए, एक ऐंठ असरा, ऐसा छंद लिखा। कर्म रोग के द्वय चरण माने दो पांव है कर्म, कर्म के, वहां वेदनी कर्म के बारे में लिखा उन्होंने। कर्म रोग के द्वय चरण, विषम दुहु की चाल, और दोनों की चाल विषम है, समरूप से नहीं है दोनों चरणों की। एक कंप प्रकृति लिए, एक में तो जीव कांपता है और दूसरे में ऐंठता है, अकड़ता है, दूसरे का उदय आ जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ऐसा वो वेदनी कर्म में असाता के मारे तो जीव जो है वो कांपता है, कांपता है। हाँ, हाँ जी, हाँ, ये है। तो जम को सो भ्राता दुख दाता है असाता कर्म, ताके उदय मूर्ख न साहस गहे तो है, उसके सामने उसके सब शिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, उसका उदय आता है। फिर कहा कि तीनों लोक में कोई भी होए, स्वर्ग निवासी, मध्य लोक वाले और पातालवासी, सभी को तन मन कंपित रहते है, कांपते रहते हैं। उनको उजारो न्यारो देखिए, शपथ भैसो, माने जिसके ज्ञान अंतरंग में सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, ऐसा वो इन जो तीन लोग के जितने जो बताए ना, इनमें से वो न्यारा ही है, और उसको 7 प्रकार के भय नहीं होते। शपथ माने 7, भय, ये भैसों कर दिया, वो जोड़ दिया, अलग अलग होना चाहिए, भय अलग होना चाहिए और सो अलग होना चाहिए। ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है। डोलत निशंक, निशंक है वो। हाँ जी, जगत में वो है तो उसे बिल्कुल निशंक है। वो जानता है मुझे, मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं है, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान शरीर वस्तु हूँ, मेरा क्या बिगड़ना है। अभी इसमें पहले वाले में बताया शरीर को कैसे देखता है वो, सिरके के समान, ये तो छूटा हुआ है ऐसा लगता है उसे, ये छूटे अभी छूटे अभी छूट जाए, कोई आपदा आए तो आ जाए, क्या होगा क्या, सारा का सारा सब पुद्गल का परिणाम उसे दिखाई देता है। डोलत निशंक भयो आनंद लहते है, आनंद कहता है, आनंद अपने आनंद में रहता है, निराकुल रहता है। सहज सुवीर जाको सास तो शरीर ऐसो, उसका तो ज्ञान का शरीर, शाश्वत शरीर है, ज्ञान मूर्ति है वो तो।
ज्ञान ही जिसका शरीर है, ऐसा सहज वीर पुरुष है वो, जैसे कोई भय नहीं है। ज्ञाने जीव आरज आचारज कहते हैं, ऐसे वे आचार्य देव ये कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी जीव पवित्र परिणति को धारण करने वाला है, ऐसा आशय है। समय हो गया, आगे चर्चा बंद कर।